हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग एक नए चैप्टर में एंटर करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये चैप्टर है एक पोएम वाला जो हमारे सिलेबस में भी है। और इस चैप्टर का नाम आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक पोएम है और ये लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। और इसका जो टाइटल है वो है द बेंगल सेलर्स। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इसको पढ़ने के बाद बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा। और ये जो चैप्टर है जिस तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका होगा पढ़ने का। और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा अच्छा है। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव बोल सकते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। जीवन में क्या-क्या स्टेजेस आते हैं वो हमें पता चलेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और थोड़ा-सा इंट्रो जो है हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रो में क्या कहा जाता है। और तभी हम लोग थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर जान लेंगे किसी भी चैप्टर का तो बहुत ही अच्छा होगा। चैप्टर पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जब हम लोग 11-12 करेंगे या फिर जहाँ भी जिस भी सिलेबस में ये चैप्टर है, तो हर मार्क्स जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो एक-एक मार्क्स से लेकर जो है आपका रिज़ल्ट बनेगा। और यही रिज़ल्ट जो है आपको जो है किसी भी तरह के एडमिशन में काम आएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि एक-एक नंबर के पीछे जो है अपना दिमाग लगाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छा रिज़ल्ट कीजिए, ठीक है? और कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन लेके आ पाएँ और आपको ज़्यादा इधर-उधर दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है? और हिंदी मीडियम के लिए जो है वेस्ट बंगाल में कम ही मतलब सुविधाएँ हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले को शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग जो है इससे लाभ उठा पाएँ। और दूसरा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जो है प्राइवेट हो जाएगी। इससे पहले आप लोग देख के ये चैप्टर समझ के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? ताकि आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो अच्छा हो, ठीक है? तो चलिए आते हैं हम लोग द बेंगल सेलर में। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोग को इनके बारे में जानना नहीं है, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन स्किप करके सीधे चैप्टर में आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन चैप्टर के राइटर के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें एक बैकग्राउंड का पता चल सके कि हम लोग जो है, जिस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस परिस्थिति में लिखी गई है, ठीक है? चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम लोग सभी जानते हैं, क्या बोला जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लिव्ड बिटवीन 1879 एंड 1949। तो इनका जो जीवन काल था 1879 से 1949 तक था। वो क्या थी? वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और एक पोएट भी थी, ठीक है, कवित्री। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी रह चुकी है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वाधीन भारत की। सॉन्ग्स द गोल्डन थ्रीशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग comprises all the poems of सरोजनी नायडू। तो जैसे हम लोग संकलन बोलते हैं, तो ये सब जो है, ये जो नाम है सॉन्ग्स, उसके बाद द गोल्डन थ्री शोल्ड, उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब क्या है? इनके कविताओं के संग्रह का नाम है।
शी बिकम अ क्लोज एसोसिएट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। उनका जो है रिलेशन गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ही प्रभावित था, यानी कि वो उससे मतलब जैसे हम लोग महात्मा गांधी से प्रभावित होते हैं, उसी तरह वो गोपाल कृष्ण गोखले के इसमें थी, ठीक है, समन्वय में थी। महात्मा गांधी के भी वो करीब थे ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में वो इन दोनों के साथ साथ चल रही थी। ऑल्सो शी वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। वो एक अच्छी फ्रेंड भी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। एंड सरला देवी चौधरानी, ठीक है, और सरला देवी चौधरानी की भी वो एक अच्छी दोस्त थी। जैसे पोएट पोएट एक मतलब रिलेशन हो ही जाता है, उसी तरह उनका रविन्द्रनाथ के साथ भी रिलेशन अच्छा था, वो फ्रेंड्स थे। द पोएम बैंगल सेलर सेलर्स हैज बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। ये जो पोएम है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1912। 1912 में इसको पब्लिश किया गया था बाय सरोजनी नायडू के द्वारा। इन हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स द बर्ड ऑफ टाइम। उनके कलेक्शन ऑफ पोएम में जो नाम था, किस नाम क्या था उस कलेक्शन का, संकलन का, द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस पोएम इज अ फोक सॉन्ग। ये एक फोक सॉन्ग है। इट हाईलाइट्स द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ इंडियन वुमेनहुड। और ये क्या हाईलाइट करता है, भारत के वुमेनहुड का, ठीक है, यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं उनकी वैल्यू को और वर्च्यूज को, गुणों को ये हाईलाइट करता है। इट डिस्क्राइब्स द रोल्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ये पोएम क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि वुमेन का अलग अलग जो स्टेज है उनके लाइफ में, उसको जो है ये पोएम डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है इसका। दिस पोएम ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ बैंगल्स एंड देयर वैल्यूज। और ये जो पोएम है वो बैंगल्स के ब्यूटी को और वैल्यू को डिस्क्राइब करता है बहुत ही सुंदरता से। टू एन इंडियन वुमेन की। बैंगल्स मीन्स क्या होता है, चूड़ियाँ। एक बार देख लीजिएगा चूड़ियाँ का स्पेलिंग क्या है, मेरे ख्याल से बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स आर सिंबल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस। और ये जो डिफरेंट कलर है बैंगल्स का, वो क्या दर्शाता है, डिफरेंट स्टेज दर्शाता है इन द लाइफ ऑफ ए टिपिकल इंडियन वुमेन। भारतीय महिलाओं की जो लाइफ के स्टेज होते हैं वो इसके कलर को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि जो चूड़ियों का जो कलर है वो भारतीयों के महिलाओं के स्टेज को दर्शाती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का 3 स्टेज होता है, बचपन हो गया, जवानी हो गया और हो गया बुढ़ापा, ठीक है। ये 3 स्टेज होता है जीवन का, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो उसी तरह जो चूड़ियों का कलर है वो महिलाओं के स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोएम में तो और डीप हम लोग इसको जान पाएंगे, ठीक है। तो इसको और भी हम लोग मज़े से पढ़ पाएंगे, और उसमें जो छुपा हुआ सोच है, उसमें जो छुपी हुई मतलब छुपा हुआ आइडिया है वो हम लोग जान पाएंगे कि हिंदुस्तानी जो महिला है वो किस स्टेजेस से गुजरती है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पोएम में और धीरे धीरे इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। द बेंगल सेलर्स बाय सरोजनी नायडू। अब देखिए इसको मैंने हिंदी भी लिखा है और फिगर भी हम लोग इसमें हमने रखा है ताकि इजीली समझ में आए। बेंगल बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। बेंगल सेलर्स आर वी, हम लोग बेंगल सेलर्स हैं जो बियर करते हैं। बियर बियर मीन्स कैरी करना। आवर शाइनिंग लोड्स मीन्स जो लोड है चूड़ियों का, ठीक है, उसको हम लोग कैरी करते हैं टू द टेम्पल फेयर में। तो हम चूड़ी बेचने वाले हैं,
हम अपने चमकते हुए बाहर चूड़ियों की गठरी को मंदिर के मेले में बेचने जा रहे हैं। मतलब वो जैसे यहाँ पर हम लोग इमेज देखते हैं तो हमें क्लियर पता चलेगा कि एक बेंगल सेलर है और वो अपने चूड़ियों को लेकर, चूड़ियों की गठरी को लेकर मंदिर के मेले में वो बेचने जा रहा है। ठीक है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं तो कोई बोलता है आलू इतने रुपए किलो ले लो, ठीक है, प्याज इतने रुपए किलो ले लो, तो वो लोग चिल्लाते हैं आलू आलू ऐसे करके चिल्लाते हैं। वैसे बैंगल सेलर बोलते हैं हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, यानी कि कौन खरीदेगा, आ जाओ, कौन कौन खरीदना चाहता है, जल्दी जल्दी आ जाओ। हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, मतलब कौन इन नाजुक चमकीले इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमकदार चूड़ियों को खरीदने वाला है। ठीक है। तो ये मेले में जो बैंगल सेलर्स है वो चिल्लाते हैं कि इन चमकदार चूड़ियों को कौन कौन खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यह बेटियों एवं पत्नियों के लिए एक आकर्षक और खुशनुमा जिंदगी की निशानी होती है, इसलिए बोलते हैं कि ये टोकन है। टोकन मीन्स निशानी। लस्ट्रस ऑफ रेडियंट लाइफ्स मतलब चमकीले आकर्षक लाइफ के। ठीक है। फॉर हैप्पी डॉटर्स के लिए, और हैप्पी वाइफ्स के लिए मतलब डॉटर्स के लिए भी। जैसे हम लोग जीवन के स्टेज में अलग अलग कपड़ों को पहनते हैं, उसी तरह महिलाओं का जो अलग अलग स्टेज है उसमें अलग अलग कलर की चूड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे जब डॉटर होती है, बेटी होती है, तो उनके चूड़ियों का कलर अलग होता है, और जब वो वाइफ्स बनती हैं, ठीक है, तो उनके चूड़ियों का कलर अलग हो जाता है। ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यही जो है स्टेज दिखा रहा है कि महिलाओं का एक स्टेज हो जाता है डॉटर वाला, जिसमें वो डॉटर बनती है। ठीक है। और एक ऐसा स्टेज होता है जो उसको अपना परिवार भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट मतलब इंद्रधनुष की तरह आकर्षक। ठीक है। यहाँ पर जो ये इमेज में दिखाया जा रहा है रेनबो टिंटेड मतलब हर कलर की जो चूड़ियां जो है यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर जो है मेनली इनर मीनिंग हम लोगों को समझना है। चैप्टर तो है ही अच्छा, पोएम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनर इनर मीनिंग को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पहले स्टेंजा को हम लोग एक समराइज व्यू देख लेते हैं। द पोएम बिगिंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बेंगल सेलर who are carrying their loads goods to a temple fair. Naidu masterfully elevates the bangles from simple glass ornament to rainbow tinted circle of light. यहाँ पर क्या किया है नायडू मैडम ने कि बहुत ही सुंदर रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट बोल के एक ग्लास के ऑर्नामेंट को, यानी कि जो चूड़ी होती है वो शीशे का बना होता है। ठीक है। और उस चूड़ी को जो है रेनबो टिंटेड सर्कल बोला गया है लाइट का, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है। और भी ज़्यादा अच्छा व्याख्या इन्होंने किया है चूड़ियों की। दे आर नॉट जस्ट ज्वेलरी, ये सब जो है ज्वेलरी नहीं है, सिर्फ ये ज्वेलरी नहीं है, दे आर कल्चरल सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। ये लोग जो है ये सब जो है कल्चरल सिंबल्स हैं। जैसे हम लोग किसी भी फेस्टिवल में अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, दिवाली में अलग, और दुर्गा पूजा में अलग, गणेश पूजा में अलग। ठीक है। एक सिंबल होता है ये सब। ठीक है। होली में अलग पहनते हैं हम लोग, तो ये सब सारा क्या है, सिंबल है एक कल्चर का। तो उसी तरह चूड़ी भी जो है, ज्वेलरी भी जो है, एक सिंबल है कल्चर का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, और डिफरेंट स्टेज ऑफ इंडियन वुमेनहुड का। ठीक है। वुमेनहुड का जितना भी स्टेज है उसको भी ये दर्शाता है। द सेलर्स आर कॉलिंग आउट टू कस्टमर्स, सेटिंग द स्टेज फॉर द जर्नी ऑफ ए वुमेन्स लाइफ फ्रॉम ए हैप्पी डॉटर टू ए हैप्पी वाइफ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हैप्पी डॉटर से लेकर वाइफ तक के जीवन को भी ये चूड़ी दर्शाता है। यानी कि डॉटर भी जो है अलग कलर की चूड़ियां पहनेंगी,
और जब वो वाइफ बनेगी तो अलग कलर की चूड़ियाँ पहनेगी। तो हम लोग चूड़ियों के रंग से पहचान सकते हैं कि उनकी जो अवस्था है वो डॉटर वाली है या फिर वाइफ वाली है, ठीक है? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम आर मीट फॉर ए मैडन्स रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, मैडन मतलब कुंवारी, सिल्वर सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और ये कैसी प्रतीत हो रही है? सिल्वर और ब्लू कलर की प्रतीत हो रही है। कुछ चूड़ियां कुंवारी लड़कियों की कलाइयों के लिए उपयुक्त होती है या फिर कुंवारी लड़कियां पहनती है ऐसे कलर की, जैसे पहाड़ियों के कोहरे की तरह सिल्वर और नीले रंग की होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहाड़ियों का कलर कैसा है? सिल्वर है, ठीक है? उसी तरह की इनकी चूड़ियां भी है सिल्वर, ठीक है? कुछ कुछ ब्लू का भी उसमें कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे रंग कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, और कुछ होती है गुलाबी, ठीक है? कलियों की तरह गुलाबी होती है, जैसे जो नए नए सपने देखती है, ठीक है? वो नए नए सपने अपने जीवन की देखती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, जीवन हम लोग का नया होता है तो हम लोग नए नए सपने देखते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो उसी तरह क्या हो रहा है, कुछ कुछ नई कलियों की भांति होती है। ऑन दी ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुमेनहुड स्ट्रीम, वुमेनहुड की तरफ बढ़ने वाली वो नए नए, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जब बच्ची होती है छोटी तो वो नए नए सपने अपने मन में रखती है कि ये करना है वो करना है, ठीक है? कुछ चूड़ियों का रंग कलियों की तरह गुलाबी होता है जो अपने सपने को देखती है, यानी कि जंगल में बहने वाली शांत धारा के किनारे किनारे जो बढ़ती है कलियां, फूलों की जो कलियां नदी के किनारे बढ़ती हैं धीरे धीरे, उसी तरीके से जो है चूड़ियों का रंग भी जो है कलियों की तरह होता है। और ये जो कलियों का रंग होता है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? जब कोई लड़की 15-16 साल की होती है तो उस एज को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि वो स्टेज में आ गई है ऐसी कि वो चूड़ियां पहनती है, और उन चूड़ियों का कलर क्या होता है? गुलाबी होता है, ठीक है? सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लिव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे कुछ तो नए पत्तों जैसे हरे रंग की है और चमक भी रही है, जैसे यहाँ पर हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि जैसे हरा हरा पत्ता हम लोग देखते हैं किसी भी पौधे में, तो वो हरा पत्ता बहुत ही डेलिकेट होता है, ठीक है? तने पर जो है क्लिप्स मतलब तना मान के चलिए, जो ब्लूम करती है मतलब तने पे जो नए नए हरे हरे पत्ते होते हैं वो चमकते हैं पौधे में, उसी तरह क्या होता है वो भी चमक रही है चूड़ियाँ, टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लिप्स, मतलब जैसे जैसे नए पत्ते चमकते हैं वैसे ही ये चूड़ियाँ भी यहाँ पर देखिए चमक रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ कलर को, तो ये दिखाई देगा। चलिए, ये जो चूड़ियाँ हम लोग देख रहे हैं, ये जो चूड़ियाँ देख रहे हैं ये क्या है? पत्तों की तरह भी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, ठीक है? जैसे हम लोग क्या करते हैं सावन में अगर देखते हैं तो सावन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर का ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, ग्रीन कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, चाहे वो कलर हो कपड़ों का, चाहे किसी और चीज़ों का हो, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं दिस स्टैंजा फोकसेस ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए वुमेन्स लाइफ, जब हम लोग 15-16 के होते हैं तब की जो है ये स्टेज बताई जा रही है। द यंग अनमैरिड मेडन, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि उम, कम एज में भी शादी की जा सकती थी पहले, अभी तो 21 वर्ष हो गए हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है यंग और अनमैरिड मेडन की, मेडन मीन्स अविवाहित। द कलर्स चूजन हेयर सिल्वर ब्लू सॉफ्ट पिंक एंड फ्रेश ग्रीन रिप्रेजेंट प्योरिटी, और ये जो कलर यूज किया गया है सिल्वर का, ब्लू का, सॉफ्ट पिंक का और फ्रेश ग्रीन का, तो ये सब सारे क्या है? नए नए उगने वाले हैं, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ये जो
पहाड़ों के बीच सिल्वर कलर की लाइनिंग, तो वो सिल्वर कलर की लाइनिंग क्या है? वो नए बादलों का प्रतीक है। दूसरा सॉफ्ट पिंक, जब हम लोग देखते हैं कि कोई नई कलियाँ खिलते हैं तो वो पिंक कलर की होती है, और पत्ते जो है सॉफ्ट ग्रीन होते हैं, ठीक है, एकदम ताज़ा-ताज़ा लगते हैं। और ये सब क्या रिप्रेज़ेंट करता है? प्योरिटी को, इनोसेंस को एंड फ्रेशनेस को। नायडू कनेक्ट्स द मेडस अनटच्ड ब्लूमिंग डिज़ायर टू नेचर, माउंटेन मिस्ट, ड्रीमिंग बर्ड्स, न्यूबॉर्न लिव्स। अब ये जो नायडू मैडम ने बताया है इस पोएम में, उन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है मेडल्स के अनटच्ड ब्लूमिंग डिज़ायर को नेचर के साथ। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा सपना भी बड़ा होने लगता है। जैसे हम लोग अभी स्कूल में हैं, तो हम लोगों को ये सपना रहेगा, हम लोग ये सपना देखेंगे कि स्कूल से निकलने के बाद हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, वैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? कोई सोचेगा कि मैं बिज़नेस करूँगा, कोई क सोचेगा कि मैं बहुत बड़े जॉब को हासिल करूँगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। तो उसी तरह जो मेडल्स के अनटच्ड ब्लूमिंग डिज़ायर होते हैं, वो नेचर के माउंटेन के मिस्ट की तरह होते हैं, ड्रीमिंग बर्ड्स की तरह होते हैं, न्यूबॉर्न लिव्स की तरह होते हैं, ठीक है? मतलब नए-नए वो निकलते हैं। द मेडल्स फ्यूचर इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल, और ये जो फ्यूचर होता है वो फुल ऑफ पोटेंशियल होता है। जैसे अभी हम लोग जो भी ठान लें वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर उतनी कैपेसिटी है, हम लोग रात को जाग सकते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में अगर हम लोग पहुँच जाएँगे तो हमारा जो शरीर है वो साथ नहीं देगा, ठीक है? तो हम लोग उतना काम नहीं कर पाएँगे। लेकिन अभी जो है हम लोग के अंदर पोटेंशियल है। उसी तरह यहाँ पर भी मेडल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है? मेडल्स मीन्स कौन? अविवाहित स्त्री। द मेडन्स फ्यूचर इज फुल ऑफ पोटेंशियल, मच लाइक ए बर्ड वेटिंग टू ब्लॉसम इनटू ए फ्लावर। जैसे बर्ड होता है वो आगे चल के फूल बनेगा, ठीक है? उसी तरह ये मैडन का जो है, यानी कि 15-16 मान के चलते हैं अभी के हिसाब से, 15-16-17, ठीक है? अभी जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल क्या है? आगे चल के बहुत ही और भी यंग होंगे वो, और भी यंग होंगी वो, और क्या होगा, उनके अंदर पोटेंशियल और भी ज़्यादा होगा। तो वो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा अभी भी उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और वो आगे कर भी लेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। अब देखिए ये एक स्टेंजा अलग हो गया और यहाँ पर स्टेज भी अलग हो गया। अब यहाँ पर चूड़ियों के कलर को दिखाया जा रहा है, सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलाइट कॉर्न, मतलब जैसे फील्ड में हम लोग कॉर्न के फील्ड को देखते हैं सनलाइट में, उसी तरह की चूड़ियों का रंग भी है। कुछ चूड़ियों का रंग सूर्य की रोशनी पड़ने पर चमकने वाले मक्के के खेत के समान होता है, और वे चूड़ियाँ नई दुल्हन के लिए उपयुक्त होती है। मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, जैसे हम लोग देखते हैं कि चूड़ियों का रंग जो है ये दर्शाता है कि कौन से स्टेज में है। वही बात यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि सनलाइट कॉर्न जो होता है, सनलाइट में कॉर्न का जो कलर होता है उसी तरह का कलर जो है ये भी पहनते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए येलो येलो टाइप का है, ठीक है? जैसे सनलाइट कॉर्न का जो फील्ड होता है वैसे दिखता है। जैसे इसका सीधा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, सरसों का खेत अगर हम लोग देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और कलर भी हम लोग को बहुत ही मज़ेदार लगेगा। उसी तरह यहाँ पर चूड़ियों का कलर भी है, कॉर्न के फील्ड का जो कलर होता है वैसे ही कलर का चूड़ियाँ भी है। और ये क्या दर्शाता है कि एक ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, मतलब ब्राइडल मॉर्न मीन्स जब उसकी शादी होने वाली होती है, यानी कि दुल्हन के अवस्था को ये दर्शा रहा है कि दुल्हन की अवस्था में जो लड़की है वो इस तरह की चूड़ियाँ पहनती है। मतलब हर तरह की चूड़ियों का जो कलर है एक-एक स्टेज को दर्शाया दर्शा रही है, ठीक है? सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, कुछ जो है मैरिज फायर को दर्शाती हैं, और रीच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, और कुछ जो है उसके हार्ट के डिज़ायर को दर्शाती हैं। कुछ चूड़ियों का रंग शादी के हवन कुंड की आग की तरह होती है, यानी कि यहाँ पे संकेत किसको, मतलब संकेत किसको दिया जा रहा है कि वो और भी, मतलब मैरिज के लिए ये है, ठीक है, तैयार है, ठीक है? अगर हम लोग वुमेन को देखा जाए जो एक्चुअली
मतलब शादी के लिए तैयार होती है, ठीक है? तो शादी के दौरान एक हवन कुंड भी होता है, ठीक है? और हवन कुंड के कलर के समान जो है उसकी चूड़ियों का कलर है। जैसे यहाँ पर देखिए हवन का जो कलर है वो येलो-येलो टाइप का है और चूड़ियों का कलर भी येलो-येलो टाइप का है। और जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्राइडल मॉर्न का अर्थ बताया जा रहा है, उसकी जो नई शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग, ब्राइडल मीन्स दुल्हन। दुल्हन की शुरुआत हो रही है नए सुबह के साथ, ठीक है? उसके कलर की भी चूड़ियाँ उसके पास है। और जिस तरह सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और कुछ का कलर जो है मैरिज फायर की तरह है, यानी कि येलो येलो। और रीच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। और जैसे हम लोग शादियों में क्या करते हैं, जैसे लड़का हो या फिर लड़की, शादियों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वो डिज़ायरस होते हैं कि शादी के बाद ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के अंदर जो है बहुत सारा कौतूहल होता है, ठीक है? तो हार्ट का जो डिज़ायर होता है वो उनके अंदर भी होता है। और ये जो कलर है ये हार्ट के डिज़ायर मीन्स इच्छा को दर्शाती है। तो कुछ चूड़ियों का रंग शादी के हवन कुंड की तरह आग की तरह होती है। और ये रंग शादी के दौरान दुल्हन के दिल की तेज इच्छा को दिखाता है, ठीक है? टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। टिंकलिंग मतलब चमकदार, टिमटिमाता हुआ। ल्यूमिनस मतलब चमकदार। टेंडर मतलब कोमल। और क्लियर मतलब स्पष्ट। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी शादी में जाएंगे तो कोई भी ब्राइड ब्राइड मीन्स दुल्हन जो होती है वो बहुत खुश भी होती है। लेकिन जब शादी वादी हो जाती है, जब उसको जाना होता है, ठीक है, ससुराल, तब उस उनका जो है रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने दिन से जिस घर में वो रह रही होती है उसको वो छोड़ के जा रही होती है। तो ये जो चूड़ियों का कलर है वो चमकदार तो है, ठीक है? ये जो लड़कियों का जीवन है वो टेंडर है, क्लियर है, ल्यूमिनस है, टिंकलिंग है। लेकिन ये लाफ्टर के साथ भी है और टीयर के साथ भी है। तो चूड़ियों का जैसा कलर है, ठीक है, कोमल है, वैसी लड़कियां भी है। ये चूड़ियां टिमटिमाती हैं, चमकती हैं, कोमल होती है और स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। जैसे दुल्हन अपने शादी के दिन होती है, वो खुश भी होती है और रोती भी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीवन में एक ऐसा अवस्था हम लोग देखते हैं वुमेन के लाइफ में जब वो खुश भी होती है और दुखी भी होती है। क्योंकि उनकी जब शादी होती है तो वो एक डेलिकेट होती है, टेंडर होती है और टिंकलिंग करती है शादी से पहले। और जैसे जैसे शादी की स्थिति आती है वो खुश भी होती है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो दुखी भी होती है कि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं इस स्टेंजा का समरी क्या है। हियर द वुमन इज ट्रांजिशनिंग इनटू मैरिज। वुमेन क्या है, मैरिज में ये हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, उनका उनका ट्रांजिशन हो रहा है। द बैंगल्स आर गोल्डन येलो। बैंगल्स जो है गोल्डन येलो का है, सनलाइट कॉर्न की तरह। एंड फियरी रेड, मैरिज फायर की तरह। रिप्रेजेंटिंग द सेक्रेट फायर ऑफ हिंदू वेडिंग, ठीक है, डीप पैशन एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। द मोस्ट प्रोफाउंड लाइन इज द लास्ट वन, ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। और इन सब में सबसे ज्यादा जो ये है इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, लास्ट वन है, ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। दिस ब्यूटिफुली कैप्चर्स द बिटर स्वीट रियलिटी ऑफ ए ब्राइड। और ये जो है बहुत ही सुंदरता से ब्राइड के रियलिटी को, बिटर भी है और स्वीट भी है, बिटर स्वीट रियलिटी को दर्शाते हैं। शी इज लाफिंग विद द जॉय ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ। वो खुश है कि उसका जो नया जीवन शुरू होने वाला है विथ हर हस्बैंड, बट क्राइंग बिकॉज ही इज लिविंग हर चाइल्डहुड होम एंड पेरेंट बिहाइंड। और वो दुखी भी है क्योंकि वो अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर जा रही है, ठीक है? उसके बाद अगले स्टेंजा में चलते हैं हम लोग। फॉर सम फॉर सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कुछ जो है पर्पल है, गोल्ड फ्लेक्ड है। फॉर सी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। अब देखिए ये जो है अलग स्टेज में है, ठीक है? पहले तो बचपन हो गया, उसके बाद शादी का स्टेज हो गया।
अब आ गया है पारिवारिक स्टेज, ठीक है? तो वो भी कलर जो है यहाँ पे मौजूद है चूड़ियों के रूप में। कुछ चूड़ियाँ पर्पल और सुनहरे डॉट वाली होती है, जिन्हें मिक्स करके पहना जाता है। ये उनके लिए होता है जिन्होंने अपना आधा जीवन बिता दिया है, ठीक है? यानी कि जब उनके स्टेज मान के चलिए 40 के आस-पास आती है, तो उसने तो अपना आधा जीवन बिता दिया, अब उसके बच्चे हैं, परिवार है, ठीक है? और वो जो है इस तरह की चूड़ियाँ जो है पर्पल कलर की या फिर ग्रे टाइप की चूड़ियाँ पहनती हैं, जैसे हम लोग इमेज में देख सकते हैं। ये जो इमेज में हम लोग देख रहे हैं चूड़ियाँ, और इनकी साड़ियों का कलर भी जो है उसी तरह का है। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. वे महिलाएं जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने परिवार को प्यार दिया है और जिसने अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके लिए हुज हैंड्स। और ये चूड़ियाँ किसके लिए है? पर्पल कलर की, जिनके परिवार है, ठीक है, जिन्होंने चेरिस्ड किया है, ठीक है, मतलब पालन पोषण। हुज लव हैज ब्लेस्ड, और जो प्यार देती है। एंड क्रैडल फेयर सन्स, बच्चों को, बेटों को। ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, अपने ईमानदार सीने से लगा के, मतलब माँ का जो प्यार होता है वो एकदम प्योर होता है और ईमानदारी वाला होता है। तो उस प्यार से वो सींचती है, पालन पोषण करती है अपने परिवार का, ठीक है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और उसे अपने घर का ख्याल रखने में बहुत गर्व महसूस होता है, और अपने पति के साथ बैठकर ईश्वर की पूजा पाठ वो करती है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और वो घर संभालने में प्राइड महसूस करती है और अपने पति के तरफ से पूजा पाठ भी करती है। जैसे हम लोग इमेज में देखते हैं कि यहाँ पर वो जो कलर है ग्रे कलर का, पर्पल कलर का, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फॉर हर हु हैज जर्नी थ्रू लाइफ, देखिए यहाँ पर एक महिला यहाँ पे है, एक स्टेज ये है, दूसरा इनकी बहुएं हैं, देखिए बहू बेटी बोल सकते हैं, और ये पोते पोती बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? चेरिस्ट करती है अपने बच्चों को, बच्चों का लालन पालन करती है। एंड चेरिस्ट हर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, मतलब सीने से लगा के वो रखती हैं उन्हें। हु वर्शिप द गॉड्स विथ प्राइड, हु वर्शिप द गॉड, जो गॉड की पूजा करती है खुशी खुशी, ठीक है। The final stage of a woman's life is depicted here, the middle-aged matron who is a mother and a devoted wife. अब जो लास्ट स्टेज है वो क्या दिखा रहा है? मिडिल एज दिखा रहा है, यानी कि 40 से 50 मान के चलिए। हु इज अ मदर, जो एक माँ भी है, एंड ए डिवोटेड वाइफ भी है। द कलर्स पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे सिग्निफाई मेच्योरिटी, और ये जो गोल्ड फ्लैग कलर है वो मेच्योरिटी को दर्शाता है, विजडम को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है, एंड एक्सपीरियंस को दर्शाता है। जैसे हम लोग बाल ग्रे होना, ठीक है, ये एक कहावत है और इसका अर्थ होता है बूढ़ा होना, एक्सपीरियंस होना, ठीक है। तो ग्रे का अर्थ क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस होना, बूढ़ा होना। सी हैज रेज्ड हर चिल्ड्रन विथ लव, उन्होंने अपने बच्चों को लव से पाला है, प्यार से पाला है। एंड सक्सेसफुली मेंटेन्ड हर हाउस होल्ड, और घर को अच्छे से चलाया है। सिटिंग बाय हर हस्बैंड साइड टू वर्शिप इम्प्लाइज, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जो है पूजा करके वो इम्प्लाई करती है कि सी हैज़ अर्न एन इक्वल रेस्पेक्टेड एंड डीपली स्पिरिचुअल प्लेस इन हर होम। और इस तरह साथ में बैठ के वो ये दर्शाती है कि उसका भी अपना इक्वल रेस्पेक्टेड और डीपली स्पिरिचुअल जगह है उस घर में। सी इज़ द एंकर ऑफ हर फैमिली, वो जो है वो एंकर है, मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं एंकर, जो शिप को रोके रखती है किनारे पर, ठीक है, वो है उस फैमिली में। तो ये पोएम जो है बहुत ही मतलब अच्छा था, जीवन से रिलेटेड था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, इस इमेज को भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए ये भी एक इमेज है, यहाँ पर
चूड़ी के जो विक्रेता हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पर ग्रे कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ पे दिख रही है। कुछ जो है बर्ड्स की कलर की पिंक पिंक दिख रही है, ग्रीन कलर की दिख रही है और यहाँ पर क्या है शादी का जोड़ा जो है वो भी दिख रही है, ब्राइड के तरह यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। और कुछ जो है एक्सपीरियंस्ड मदर भी दिख रही है फॉर ए ब्राइड लाइक ए फ्लेम, यहाँ पर दिख रहा है ये इमेज। और देखिए ये अपने बच्चों को कैसे मतलब देखती है और उसको जो है लालन पालन करती है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है यहाँ पे मेले में चूड़ियाँ खरीद रही हैं और वो वर्शिप भी करती है गॉड की अपने पिता के साथ। और ये लस्ट्रस टोकन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अलग अलग कलर की चूड़ियाँ जो है अलग अलग वुमेन के स्टेज को दर्शाती है। अलग अलग वुमेन जो है अलग अलग कलर की चूड़ियाँ लेती हैं और उसको पहनती हैं। तो ये हमारा ये जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो चैप्टर है हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ-कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ये पीडीएफ आपको देंगे और अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कीजिए और इससे और भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे तो और भी ये क्लियर होगा ये चैप्टर। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, फ्रेंड्स को एंजॉय कीजिए, स्कूल को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।